नमस्कार मित्रों, मैं सत्यवीर शर्मा अपने एजुकेशन चैनल जीत का फीवर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम संस्कृत की वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण विचार पढ़ेंगे। हाँ मित्रों, जिस तरह हिंदी वर्णमाला होती है उसी प्रकार संस्कृत वर्णमाला में भी किस तरह स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं इत्यादि हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मित्रों, वर्ण। जिस प्रकार हिंदी में आपने वर्ण की डेफिनेशन पढ़ी थी मित्रों, वर्ण क्या होते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई वर्ण कहलाती है जिसके टुकड़े न हो सकें। क्या मित्रों? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई वर्ण कहलाती है जिसके टुकड़े न हो सकें। वर्ण को ही मित्रों अक्षर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मित्रों? अक्षर। अक्षर यानी जिसका विनाश न हो। क्षर माने विनाश, अमाने नहीं, अर्थात जिसका विनाश न हो। अर्थात भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण होती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? संस्कृत भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। ये तो हिंदी में बोला जाता है स्वर, लेकिन स्वर को संस्कृत में क्या बोला जाता है? कभी कभी प्रश्न ये भी आया है मित्रों, स्वर को संस्कृत में क्या बोला जाता है? तो स्वर को संस्कृत में अच बोला जाता है मित्रों, अच। अ और चपे हलंत लगा हुआ, पूरा चा नहीं मित्रों, चपे हलंत लगा हुआ। और व्यंजन को बोला जाता है मित्रों हल। उसी प्रकार लापे जिस तरह ये हल लग रहा है वो हल, यानी हल। तो आइए मित्रों आगे पढ़ते हैं हम। स्वर। स्वर क्या होते हैं? हिंदी में स्वर पढ़े थे हमने मित्रों दो। कौन कौन से होते हैं? हर्ष और दीर्घ स्वर। लेकिन संस्कृत में मित्रों 3 स्वर होते हैं। एक प्लुत स्वर भी होता है मित्रों। संस्कृत में क्या होता है? प्लुत स्वर, जिसे हिंदी में नहीं जोड़ा जाता है। अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं, उसे हिंदी का भी एक भाग मानते हैं, लेकिन वो हिंदी स्वरों के अंतर्गत नहीं आता है मित्रों, वो संस्कृत स्वरों के अंतर्गत आता है। स्वर क्या होते हैं मित्रों? स्वर वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर के मित्रों कितने भेद होते हैं? संस्कृत में स्वर के 3 भेद होते हैं और हिंदी में 2 होते हैं। ये भूलना नहीं आप कभी भी। हिंदी में स्वर के भेद 2 होते हैं और संस्कृत में स्वर 3 होते हैं। एक हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और संस्कृत में जो तीसरा जुड़ जाता है वो होता है मित्रों प्लुत स्वर। कौन सा और बढ़ जाता है मित्रों संस्कृत में? प्लुत स्वर और बढ़ जाता है। अब हर्ष स्वर थोड़ा सा हिंदी से इसमें थोड़ा सा अलग है मित्रों, और कुछ नहीं है। अब आते हैं मित्रों आगे हर्ष स्वर की तरफ। क्या है मित्रों? नंबर 1 हर्ष स्वर। हिंदी से थोड़ा इसमें अलग होता है हर्ष स्वर मित्रों। हिंदी में हमारे हर्ष स्वर 4 होते थे और संस्कृत में हमारे 5 हर्ष स्वर होते हैं। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है मित्रों। कितना समय लगता है? हर्ष स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वो हर्ष स्वर होते हैं। संस्कृत में हर्ष स्वरों की संख्या 5 होती है मित्रों, 5। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि वाला। ये 4 तो हिंदी वाले हो गए मित्रों, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी वाली री से ऋषि वाला, री वाला, छोटा वाला, ये तो हिंदी के हो गए। संस्कृत में एक 5वां और जुड़ जाता है मित्रों, लृ। लृ कौन सा मित्रों? लृ। इस तरह संस्कृत में कितने हर्ष स्वर हो जाते हैं मित्रों? 5। कितने स्वर संस्कृत में हो जाते हैं मित्रों हर्ष स्वर? 5। मित्रों हर्ष स्वरों को ही मैंने बार बार बताया, आपको हिंदी में भी बताया था, यहाँ भी बताऊंगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल स्वर किन्हें कहते हैं या मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों आपको भूलना नहीं है, हर्ष स्वरों को ही मूल स्वर बोलते हैं। हर्ष स्वरों को ही मूल स्वर बोलते हैं और इन्हीं को एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। इन्हीं को एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। संस्कृत के हर्ष स्वर में मित्रों कितने स्वर होते हैं? 5 होते हैं। कौन सा बढ़ जाता है? सिर्फ लृ बढ़ जाता है मित्रों। इस प्रकार कितने स्वर हो गए हर्ष स्वर? 5। अब आता है मित्रों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इनमें भी
थोड़ा सा एक बढ़ जाता है मित्रों, इनमें भी एक बढ़ जाता है। ऋरी संस्कृत में ऋरी दो प्रकार के होते हैं मित्रों, एक छोटा ऋरी होता है, एक बड़ा ऋरी होता है। लिखने में थोड़ा अंतर होता है। छोटा ऋरी में एक बार छोटा सा टा बनता है और बड़ी वाली ऋरी में टा को दो बार घुमा दिया जाता है। जो पीछे टा सा बनाते हैं हम मित्रों, उसको दो बार घुमा दिया जाता है। यानी दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे या हर्ष स्वर से दुगना समय लगे, उनको क्या बोला जाता है मित्रों? दीर्घ स्वर। संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है मित्रों? 8। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ऋरी, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। कौन कौन से हो गए मित्रों? बड़ा आ, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं संस्कृत में मित्रों? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी ऋरी और छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। अर्थात हिंदी में जो 7 स्वर होते हैं उनके अलावा इनमें एक बड़ी वाली ऋरी और बढ़ जाती है। ऋरी दो प्रकार की होती है मित्रों, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। एक हर्ष स्वर में ऋरी होती है और एक दीर्घ स्वर में ऋरी होती है। लिखने में थोड़ा अंतर होता है बस। छोटी ऋरी में एक बार पीछे टा सा बनता है और बड़ी ऋरी में पीछे उस टा को टा के नीचे एक और टा बना दिया जाता है। इस प्रकार वो बड़ी ऋरी हो जाती है। जिस प्रकार मित्रों हिंदी में संयुक्त स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही संयुक्त स्वर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उसी प्रकार मित्रों संस्कृत में भी संयुक्त स्वर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मित्रों? दीर्घ स्वरों के अंतिम 4 स्वर कौन कौन से मित्रों? छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये अंतिम 4 वर्ड ही संयुक्त स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं। कितने स्वरों के मेल से बने होते हैं मित्रों? संयुक्त स्वर के अंतर्गत मैंने क्या बताया था? जो 2 विषम स्वरों के मेल से बने हों उन्हें संयुक्त स्वर बोला जाता है। जैसे अ और छोटी ई मिला के छोटा ए बनता है मित्रों। क्या बनता है? छोटा अ और छोटी ई मिला के ए बनता है। उसी प्रकार छोटा आ और छोटी ए मिलाकर बड़ी ए बनती है और छोटा आ और छोटा ऊ मिला के मित्रों छोटा ओ बन जाता है। क्या बन जाता है मित्रों? छोटा आ और छोटा ऊ मिलाकर छोटा ओ बन जाता है। उसी प्रकार छोटा आ और छोटा ओ, यहाँ पे ओ बन मिल जाएगा मित्रों छोटा आ के साथ, वहाँ बड़ा ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों? बड़ा ओ बन जाएगा। छोटी ए किससे बनती है मित्रों? छोटा आ और छोटी ई। बड़ी ए किससे बनती है? छोटा आ और छोटी ए के मिलने से। और छोटा ओ किससे बनता है मित्रों? छोटा आ और छोटा ऊ मिलने से। और बड़ा ओ किससे बनता है मित्रों? छोटा आ और बड़ा ओ मिलने से। छोटा ओ मिलने से बड़ा ओ बनता है। इस प्रकार मित्रों दीर्घ स्वर कितने हो जाते हैं संस्कृत में? 8। जहाँ हिंदी में 7 थे वहाँ संस्कृत में दीर्घ स्वर 8 हो जाते हैं। इस प्रकार स्वरों की संख्या मित्रों कितनी हो जाती है? मूल जो मुख्य रूप से स्वर होते हैं मित्रों, मूल स्वर तो 4 होते हैं, मुख्य रूप से स्वर हो जाते हैं हिंदी में मित्रों 13 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 13। हमारे 5 हो गए हर्ष स्वर और एक हो गया दीर्घ स्वर। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है मित्रों, एक हमारा जो प्लुत स्वर भी होता है, जो संस्कृत में हमारा प्लुत स्वर भी होता है, उसको भी हम जोड़ देते हैं। कभी कभी आ जाता है आपका काउंटिंग में कि संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, यानी संस्कृत में कुल कितने स्वर होते हैं। प्लुत स्वर होता है मित्रों, लेकिन काउंटिंग के हिसाब से ऐड नहीं होता है। काउंटिंग के हिसाब से ऐड नहीं होता है। तो आपको संस्कृत में स्वर कितने लिखने हैं मित्रों? सिर्फ 13 लिखने हैं, 13 याद रखने हैं। अब क्या होता है? प्लुत स्वर क्या होता है मित्रों? प्लुत स्वर अलग से कोई स्वर नहीं होता है, सिर्फ इसमें उच्चारण का फर्क होता है मित्रों, उच्चारण का फर्क होता है। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे, या जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगे या दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, ऐसे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। कैसे स्वर कहलाते हैं मित्रों? प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर का उपयोग कहाँ पे होता है मित्रों? ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी
व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं। आपने देखा होगा मित्रों, कोई हमसे बहुत दूर है, जब हम उसको पुकारते हैं तो जब हम पहला वर्ड बोलने के बाद जो अंतिम वर्ड बोलते हैं या पहला वर्ड बोलते हैं, कभी कभी हम उस पर जोर लगाते हैं तो काफ़ी देर तक बोलते रहते हैं मित्रों, काफ़ी देर तक बोलते हैं। यानी उसको बुलाने के लिए, उसके संबोधन के लिए हम किसी वर्ड को ज़्यादा देर तक बोलें, वहाँ पे किस स्वर का उपयोग हो जाता है मित्रों? प्लुत स्वर का उपयोग हो जाता है। जैसे कभी कभी देखा होगा ऐसे बोले जाते हैं हम, बोलते हैं मित्रों, तो यहाँ पे अ के बाद एक तीन के अक्षर जैसा इसको बनाते हैं। इसकी जो बनावट होती है मित्रों, तीन के, हिंदी में जो तीन का अक्षर बनता है उसके बनावट जैसी होती है। अ के बाद वो तीन का अक्षर लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया कि आ को बहुत देर तक बोला जा रहा है, अर्थात कम से कम 3 गुना, हर्ष स्वर से 3 गुना बोला जा रहा है। जैसे राम नास्ति, यानी नास्ती बोलते हैं इसे मित्रों, जल्दी में नास्ती बोल देते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे तो कैसे बोलेंगे? नास्ति, यानी ना को हम देर तक बोल रहे हैं। जैसे कि भगवान शंकर की हम आराधना करते हैं, ओम, जैसे ओम बोलते हैं मित्रों तो कैसे बोलते हैं? ओ को हम काफ़ी देर तक बोलते हैं, ओम, यानी तो ओ के बाद एक 3 सा अक्षर आ जाएगा मित्रों और म लिख दिया जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा मित्रों? प्लुत स्वर हो जाता है। इस प्रकार संस्कृत में आपको भूलना नहीं है मित्रों, कुल स्वर 13 प्लुत स्वर यूज होता है, लिखा जाता है, प्रयोग होता है मित्रों लिखने में, लेकिन काउंटिंग में ऐड नहीं होता है, अर्थात इसको गिनतियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस प्रकार संस्कृत में कुल कितने स्वर होते हैं मित्रों? 13, और हिंदी में कितने होते हैं मित्रों? 11। तो आपको भूलना नहीं है मित्रों। ये हो गए आपके वर्ड विचार में स्वर। आगे के वीडियो में मैं आपको व्यंजन समझाऊंगा, संस्कृत में व्यंजन यानी हल। मैं फिर दोबारा बोलूँगा मित्रों आपको, स्वर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच, और व्यंजन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हल। इसी के साथ मित्रों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ मित्रों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।